Hello students, so we'll start application of derivative. तो इस लेक्चर से हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में पढ़ेंगे. दिस इज लेक्चर 1. तो पहले देख लेते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोगों को मेनली क्या क्या चीज़ पढ़ना है. ठीक है, तो देखो पहले हम लोगों को पढ़ना है रेट एंड मोशन, जो इम्पोर्टेंट है. यहाँ से क्वेश्चन भी काफ़ी सारा पूछा जाता है. देन विल see geometrical meaning of derivative. Then we'll observe that this understanding is used to calculate tangent and normal. तो tangent and normal से भी क्वेश्चन पूछा जाता है. फाइन, तो मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछते, इसके इसका एप्लीकेशन है जो वो पूछा जाता है. देन मैक्सिमम मिनिमम, दैट मीन्स एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन. देन इंपॉर्टेंट थिंग रेडियस ऑफ कर्वेचर. अभी जो ट्रेंड में देख रहा हूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर से हमेशा क्वेश्चन पूछ रहा है. ठीक है, तो इसको स्टार लगा के रखेंगे और ये थोड़ा टिपिकल भी है तो इसलिए पूछा जाता है. फाइन, तो बेसिकली हम लोग ये डिस्कशन करेंगे. इसके अलावा कुछ छोटा मोटा हो सकता है टॉपिक, उसको हम अभी अवॉइड कर रहा हूँ. जो मेन टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है उसी चीज के बारे में हम लोग ज्यादा डिस्कशन करेंगे. तो देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सीखने के पहले एक बार डेरिवेटिव को रिवाइज कर लेते हैं. डेरिवेटिव का डेफिनेशन देखो कुछ इस फॉर्म में दिया रहता है. लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x upon h. Okay, so this term we say equal to f dot x and that is denoted by df dx और dy dx. तो यहाँ पे स्टूडेंट का ज्यादा दिक्कत आते हैं. फाइन, ये मुझे पता भी है. और इसका जो एल्जेब्रिकली मीनिंग है तो ये क्या देते हैं, ए रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन देते हैं. ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन, दैट इज द एल्जेब्रिकल मीनिंग. और एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी है, वो बाद में डिस्कशन करेंगे. ओके, तो पहले एक बार देख लेते हैं कि ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन दिखने में तो बहुत ही टिपिकल जैसे लगते हैं. ठीक है, बट इसका अंडरस्टैंडिंग क्या है एक बार देख लेंगे. देखो इसको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए मैंने जो स्टेटमेंट बताता हूं हमेशा क्लास में कि कोई भी चाहे बड़ा मैथमेटिक्स हो, ओके, कितना भी क्रिटिकल मैथमेटिक्स हो, तो वो हमेशा एडिशन के साथ जुड़ा होता है. मान लो कोई भी मैथमेटिक्स को हम ओके एडिशन की पर्सपेक्टिव में अंडरस्टैंडिंग कर सकता हूँ. एडिशन से फिर सब्ट्रैक्शन बन जाता है, फिर मल्टीप्लिकेशन बन जाता है. ठीक है, फिर डिवीजन बनता है, फिर हायर मैथमेटिक्स बनता है, चाहे वो मैट्रिसेस हो, चाहे वो इंटीग्रेशन हो, ठीक है, डेरिवेटिव हो. तो कुछ भी मैथमेटिक्स हम उठा के देख ले तो बेसिकली उसको एडिशन के साथ हम लोग जोड़ सकता हूँ. और ये फीलिंग मैंने ये भी बताया था कि देखो कंप्यूटर ये सारे काम सिर्फ एडिशन से कर लेते हैं. ओके, तो इसका मतलब चाहे कितना भी क्रिटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पे हो, हम लोग उसको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ओके, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे जो बेसिक ऑपरेशंस है उसके थ्रू अंडरस्टैंडिंग कर सकता हूँ. तो देखो हम यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पहले जो सबसे दिक्कत वाला चीजें होता है ये लिमिट. ठीक है, तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका हमने सेंस बताया कि ये जो लिमिट h टेंड्स टू 0 है ये क्या बताते हैं कि मुझे h को बहुत ही छोटा लेना है. ठीक है, और क्लास में एक चीज मैंने बताया था कि देखो सबसे छोटा पॉजिटिव रियल नंबर क्या है, तो आंसर था उसका ओके ऐसे कोई भी रियल नंबर नहीं है जो सबसे छोटा हो. ओके, रियल नंबर मतलब पॉजिटिव रियल नंबर. तो ऐसे कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर नहीं है जो सबसे छोटा हो. फाइन, तो ऐसे सेम चीज हम बता सकता हूं कि ऐसे कोई भी नेगेटिव रियल नंबर नहीं है जो सबसे बड़ा हो. ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता है. सो दिस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इज वेरी क्रूशियल हियर. तो देखो ये जो एक्सप्रेशन है लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या बताते हैं, h को हमें बहुत ही छोटा लेना है. यही अंडरस्टैंडिंग है. तो ये चीज को दिमाग में रख के हम इसको हटा देते हैं. ठीक है, तो क्या रहेगा हमारे पास, देखो क्या रहेगा कि एक यहाँ पे एक सब्ट्रैक्शन और यहाँ पे एक डिवीजन रहेगा. फाइन, अच्छा इस चीज को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं कि ये जो है ये एक्चुअली कहां से आ रहा है. इट इज कमिंग फ्रॉम f of x plus h minus f of x divided by x plus h minus x. इस एक्सप्रेशन से एक्चुअली ये आ रहा है. फाइन, तो इस चीज को दिमाग में रखेंगे. और इस डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट को
और भी थोड़ा सा आसानी से अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे। सो माय एग्जांपल विल बी लिटिल बिट ऑड। सो ऑड इसलिए है, हमने ऐसे सिचुएशन यहाँ पे लेंगे जिसमें हम सारे कुछ एक साथ ले सकते हैं। देखिए हम क्या ले रहा हूं यहाँ पे, मान लो कि हम लोग यहाँ पे न्यू दिल्ली है और मान लो यहाँ पे से कोलकाता है, और हम लोग न्यू दिल्ली से कलकत्ता जाएंगे बाइक से, ठीक है। तो थोड़ा सा ऑड लग रहा है, और मान लो हमारा जो रास्ता है कुछ ऐसे है, ठीक है, वी आर गोइंग बाय रोड, ठीक है, बाइक से जा रहा हूं। याद करो एक मूवी आई थी, क्या नाम था उसका, पीकू करके। तो उसमें अमिताभ बच्चन का एक सीन था कि वो हवाई जहाज से नहीं जाना चाहते हैं, वो ट्रेन से नहीं जाना चाहते, तो लास्ट में वो कार से गए थे। तो हमने कार भी हटा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो हमने सोच रहा हूँ कि हम लोग बाइक से जा रहे हैं, ठीक है। देखो हमने ऐसे टिपिकल एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूँ कि देखो इस एग्जाम्पल से हम लोग को ये पता चलता है कि न्यू दिल्ली से कलकत्ता का डिस्टेंस इतना ज़्यादा है, ओके, कि हम ऐसे नहीं कर सकता हूँ कि एक बार बाइक चला दिया, ओके, और सीधा न्यू दिल्ली से कलकत्ता पहुँच गया, ऐसे नहीं कर सकते हो, ठीक है, बाइक खराब हो जाएगा। तो तुम्हें बीच में रेस्ट लेना ही होगा। तो बीच में रेस्ट लेना होगा तुम्हें, ठीक है, रुकना होगा, तो तुम्हारा वेलोसिटी कहीं ना कहीं पे जाके 0 बन जाएगा। और इतना रास्ता तुम्हें ओके सफर करना होगा, तो कहीं ना कहीं तुम, ठीक है, टॉप स्पीड में चलाओगे, कभी रुकना होगा तो स्पीड कम करोगे। तो इसका मतलब हमने ये टिपिकल एग्जांपल यहाँ पे इसलिए ले रहा हूँ कि हमारा सारे सिचुएशन दिमाग में आए, ठीक है। तो देखो हम ये सोच रहा हूँ कि मान लो कि तुम 10 घंटा बाइक चलाने के बाद इस पॉइंट में आ गया, ठीक है ना, 10 आवर्स तुमने बाइक चलाया और इस पॉइंट में आ गया। मान लो ये पॉइंट है, मान लो तुम P है, ठीक है, और मान लो इसके बाद और भी 5 घंटा चला लिया और पॉइंट में आ गया, मान लो से Q पॉइंट में आ गया, ठीक है। तो Q पॉइंट में आ गया और कितने घंटा चलाया, और भी 5 घंटा, मतलब 15 आवर्स चलाया, ठीक है। और मैं मान लेता हूं न्यू दिल्ली से P का जो डिस्टेंस है, मतलब 10 घंटे में तुमने जो सफर किया वो मान लो हमने मान लेता हूं से 500 किलोमीटर, ठीक है, ओके, ऐसे मान लेता हूं। और 15 घंटा में तुमने जो सफर किया मान लो हम मान लेता हूं कि वो है 750 किलोमीटर, ओके, इतना तुमने सफर कर लिया। तो ये देखो लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ इस सिचुएशन का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जिसको मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं आता होगा तो ये सिचुएशंस वगैरह फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो एक लेमेन्स के लैंग्वेज में इसको समझेंगे, फाइन, देन इट विल बी इजी फॉर अस। तो देखो हम लोग 10 घंटे में कितना गए, 10 घंटे में 500 किलोमीटर चला गया, 15 घंटा में ओके 750 किलोमीटर चला गया। तो हम लोग ओके जब स्कूल में पढ़ते थे तो अब एक चीज कैलकुलेट करते थे कि एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इसका हम निकाल के देखो, एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड हमारा क्या हो जाएगा कि देखो हम मान लेता हूं यहाँ पे ओके जो डिस्टेंस यहाँ पे कवर कर रहा है उसकी करस्पॉन्डिंग वेरिएबल मान लो हम सोच लेता हूँ कि x है, ठीक है। जो वेरी कर रहा है यहाँ पे डिस्टेंस उसको हम x मान लेता हूँ। तो हम क्या सोच सकता हूँ कि x10 जो है मतलब 10 आवर में ओके 10 आवर में जो गया वो x10 है और 15 आवर में जो गया ओके वो x15 है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे x15 में कितना डिस्टेंस कवर किया ओके माइनस x10 में कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो ये 750 माइनस 500 हो जाएगा। अच्छा ये कितना टाइम में कवर किया, देखो ये हमारा कवर किया 5 घंटे में, ये वाला कवर किया इतना %, ठीक है। तो एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा, फिर नीचे टाइम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 15 आवर माइनस 10 आवर।
तो देखो हम जो ये जो 5 आवर्स में इतना डिस्टेंस कवर किया तो इसको हम बेसिकली ऐसे लिखेंगे 10 + 5 माइनस x10 अपन ये क्या हो गया 10 + 5 माइनस 10। तो देखो सोच सकते हो कि सर ऐसे क्यों लिखे हो, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ये है, देखो हम जो ये जो 5 आवर्स है इस 5 आवर्स में ज्यादा ध्यान दे रहा है, ठीक है, ओके। तो सारी चीज को 5 आवर्स को अलग अलग से लिख रहा हूं, फाइन। तो ऐसे हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करता हूं, लेकिन एक चीज सोच के देखो कि जब हम P से Q तक गया तो हो सकता है किसी जगह में हम जाके रुके हों, ठीक है। तो किसी जगह में हम जाके रुक गया तो वहां पे वेलोसिटी 0 है, फिर वहां से जब आगे चलना शुरू किया तो ग्रेजुअली देखो तुम्हारा जो वेलोसिटी है धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये चीज हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे देखो कितना आ जाता है, इस डेटा के हिसाब से कितना आ जाता है, ये हमारा हो गया 750 माइनस 500 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ गया 5, तो कितना आ गया 250 डिवाइडेड बाय 5, तो 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो P से Q तक जब सफर कर रहे हो तो तुम्हारा एवरेज स्पीड कितना हो गया 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेकिन देखो हम तुम्हें ये पूछे कि इस P पॉइंट में तुम्हारा वेलोसिटी क्या है, ठीक है, P पॉइंट में वेलोसिटी क्या है, तो मुझे क्या करना होगा कि P पॉइंट में सिर्फ P पॉइंट में वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, P के आगे पीछे जो डिस्टेंस कवर किया और उसमें कितना टाइम लगा वो मुझे कैलकुलेट करना होगा, राइट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, PQ ये वाला पोर्शन सफर करने के टाइम एवरेज स्पीड हम ऐसे निकाल लेता हूं, सिर्फ P पॉइंट में हम वेलोसिटी चाहता हूं, तो हम क्या करेंगे कि P के आसपास जो है बहुत ही आसपास, P के बहुत ही आसपास जो डिस्टेंस है उसको कवर करने के लिए कितना टाइम लगा वो कैलकुलेट करेंगे, फाइन। तो यहाँ पे देखो ये अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि P के बहुत ही आसपास मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओके, वेरी क्लोजर टू P, तो हमारा क्या सेंस आ जाएगा, वो लिमिट वाला सेंस आ जाएगा जो हमने यहाँ पे हटा दिया था, ठीक है। तो देखो हम इस Q को P के बहुत ही नजदीक लेके आओ, ओके, वेरी क्लोजर टू P, ठीक है। तो ये जो 5 आवर्स है ये कुछ सेकेंड्स में चेंज हो जाएगा या फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में चेंज हो जाएगा, फाइन। तो इसी चीज को हम देखो कि हम इस Q को यहां पे ना लेके इस Q को बहुत ही नजदीक लेके आओ, ठीक है, आइदर यहां पे और यहां पे आसपास, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, ये जो 5 है यहां पे जो 5 है ये 5 बहुत ही छोटा हो जाएगा, फाइन। तो इसी चीज को देखो हम लोग कैसे लिख सकता हूं कि यहाँ पे जो 5 आवर्स है इस 5 आवर्स को हम बहुत ही छोटा लेंगे, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लेंगे, तो अब हम इस चीज को कैसे लिख सकता हूँ, x10 प्लस वेरी स्मॉल माइनस x10 अपन 10 + h माइनस 10, ठीक है। तो देखो ये जो h है ये हम क्या बता रहा हूँ कि ये बहुत ही छोटा होगा, मतलब ये घंटे में नहीं होगा, ये सेकंड्स में हो सकता है या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो सकता है, ऐसे सोच रहा हूँ, ओके। क्योंकि देखो बाई सेकंड्स में भी ओके कुछ हद तक दे सकता है, जा सकता है, तो हम इसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से सोचेंगे। तो सोच लो कि ओके 1 सेकंड का 1/100 है, ओके 1/1 लाख है, ऐसे कुछ है, राइट। तो हम h को बहुत ही छोटा ले रहा हूँ, तब हम क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0। तो ये क्या बन जाएगा हमारे लिए, ये बन जाएगा हमारे लिए dx dt, क्योंकि देखो यहाँ पे जो वेरिएबल है हम टाइम सोचा, तो dx dt किस पॉइंट में है, ये हो जाएगा एट द पॉइंट t = 10, ओके। अब देखो यहाँ पे हमने एज ए एग्जांपल 10 आवर ले लिया था, ठीक है, 10 आवर ले लिया था यहाँ पे, तो हम इसी 10 आवर को 10 ना सोच के हम यहाँ पे टाइम डाल दूं, ठीक है, इसको t कर दूं, और ये जो टाइम है 15 आवर इसको t + h कर दूं, फाइन। तो ये एक्सप्रेशन देखो किसमें चेंज हो जाता है, यह आ जाता है x t + h माइनस x ऑफ t अपन
टी प्लस एच माइनस टी प्लस एच माइनस टी हो जाता है तुम्हारा लिमिट एच टेंड्स टू 0। तो इसी को हम लोग बताएंगे dx dt। ओके, तो ऑब्वियसली देखो ये dx dt अभी ये एट द पॉइंट t है, हाँ, तो इसी को हम लोग बता देता हूं कि x डॉट t। ओके, तो इस एग्जाम्पल को हम दिमाग में रखेंगे तो ये जो डेफिनेशन है, ओके, ये इजीली हम लोगों को समझ में आ जाएगा। फाइन, तो देखो डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज ले लिया हमने, क्योंकि देखो ये चीज जो है दिस इज नथिंग बट व्हाट रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। फाइन, रेट ऑफ चेंज है ये, अलजेब्रिकली यही मीनिंग है कि डिवाइड किया है यहाँ पे। फाइन, तो इस एक्सप्रेशन में इस चीज देके एज देके यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूं, तो यहाँ पे भी ये रेट ऑफ चेंज है, तो अलजेब्रिकली इसका मीनिंग है कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन। अभी देखो तुम लोग को ये चीज पता है कि हम मान लो ये वेलोसिटी हो गया हमारा, तो वेलोसिटी एक फंक्शन हो जाएगा, इसको हम v ऑफ t लेके डिनोट करो और इसको और एक बार डेरिवेटिव कर दो हम लोगों के पास, फिर एक्सीलरेशन आ जाएगा। फाइन, तो वंस अगेन डेरिवेटिव का अलजेब्रिक मीनिंग क्या है कि वो रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन देते हैं। ठीक है, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन इसका मतलब क्या है? ओके, एक एग्जांपल लेके हम लोग देख लिया, क्योंकि ओके स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्टेंस, ओके ये सब चीज को हम लोगों को हमेशा पढ़ना पड़ता है, फिजिक्स में भी पढ़ता हूं हम लोग। ओके, सारी जगह में ये रियल सेंस है। ठीक है, इसको लेके एक बार देख लिया। अभी देखो ये रेट ऑफ चेंज का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम बहुत ही डिफरेंट प्लेसेस में यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे और भी कुछ एग्जाम्पल लेंगे जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बेसिस पे। देखो क्वेश्चन जिस पॉइंट से पूछा जाता है उसको हम एक अरेंज तरीके से पहले लिख लेता हूं। ठीक है, उसके बाद एक एक करके डिस्कस कर देंगे। फाइन, okay, so observe that I have categorized the whole thing into two sections, one is 2D another is 3D। ठीक है, तो पूरा चीज को हमने 2D मतलब 2 डायमेंशनल फिगर। ठीक है, देखो सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर ये सारे 2 डायमेंशनल फिगर है। 3D मतलब 3 डायमेंशनल फिगर। 3 डायमेंशनल फिगर में आ गया क्यूब, स्फीयर, सिलेंडर, कोन। तो जो भी क्वेश्चंस पूछा जाता है तो मैक्सिमम इसी फिगर से पूछा जाता है, तो इसके एक बार डिस्कशन कर लेंगे। पहले है देखो सर्कल। देखो कभी कभी ये सर्कल और सर्कुलर रीजियन में दोनों में कंफ्यूजन आती है स्टूडेंट को। सो ऑब्जर्व दैट दिस थिंग एक्चुअली सर्कल। ठीक है, तो इसमें बीच वाला कोई पोर्शन नहीं है, ये हॉलो है। ठीक है, बीच में कुछ नहीं है, ये सर्कल है। ओके, और सर्कुलर रीजियन जो है वो है ये सर्कुलर रीजियन है। ठीक है, ये बीच में हॉलो नहीं है, गैप नहीं है बीच में। ठीक है, तो ये सर्कुलर रीजियन होगा तभी इसका कुछ एरिया होगा। फाइन, और सिर्फ सर्कल होगा। ओके, तो ये जो सर्कमफेरेंस है इसका कुछ लेंथ हम लोग कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सर्कल ले लिया, तो मान लो इस सर्कल का रेडियस r है, तो इस सर्कल का रेडियस r होगा तो इसका सर्कमफेरेंस, ओके सर्कमफेरेंस मतलब ये पूरा का लेंथ। ठीक है, ओके, तो हम सोचे कि ये सर्कल है। ठीक है, इसका जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ठीक है, ये सर्कमफेरेंस है। फाइन, ये सर्कमफेरेंस कितना हो जाता है 2 पाई r। ओके, और अभी हम क्या सोच रहे कि ये सर्कुलर डिस्क है। ठीक है, ये रीजियन यहाँ पे है, मतलब ये बीच वाला पोर्शन है इसका, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया आ जाएगा पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो सर्कल, सर्कुलर रीजियन, ये दोनों में आइडिया क्लियर कर लो। ठीक है, सर्कुलर रीजियन होगा तभी इसका कुछ एरिया आएगी। फाइन, तो दैट विल बी पाई r स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो, ये जो 2 डायमेंशनल फिगर है, ये जो पाई r स्क्वायर है, यहाँ पे
वेरिएबल एक ही है, आर है, तो हम सोच सकता हूं जो एरिया है उसको हम ए देके डिनोट करूं तो दिस विल बी अ फंक्शन ऑफ आर, ठीक है, एक आर का फंक्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब ए आर एरिया ऑफ द सर्किल विल बिकम पाई आर स्क्वायर, तो ये वन वेरिएबल फंक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा पूरा जो सिलेबस है, सिलेबस में सिर्फ वन वेरिएबल फंक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग उसी में कॉन्सेंट्रेट करेंगे। देखो नेक्स्ट फिगर हमने ले लिया कि रेक्टेंगल है, फाइन। तो रेक्टेंगल मतलब देखो कुछ ऐसी रीजन है, तो यहाँ पे भी देखो सिर्फ बॉर्डर हम सोचे तो यहाँ पे सिर्फ लेंथ मिलेगा, और ये रीजन सोचे, फाइन, तो भी हमें कुछ इसका एरिया मिलेगी, फाइन। तो यहाँ पे देखो हमने इसका लेंथ और विड्थ ले लिया x इंटू वाई, तो इसका देखो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अभी देखो ये टू वेरिएबल फंक्शन आ गया। सिमिलरली हम इसका एरिया का बात करूं, ये आ गया x इंटू वाई, तो यहाँ पे भी देखो टू वेरिएबल का फंक्शन आ गया। तो हम लोगों का सिलेबस में देखूंगा कि कोई इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, फाइन। सिमिलरली देखो यहाँ पे भी हमने रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड नहीं लिया, ओके। मान लो कुछ ऐसे फिगर है, रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड 3 डायमेंशनल फिगर, तो इस टाइप का फिगर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड नहीं लिया, ठीक है। तो रेक्टेंगल से भी ओके रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन नहीं पूछते, तो ग्रेजुएशन में या बीटेक में जाके इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग को डील करना पड़ता है, तो तब वहाँ पे हम लोग 2 वेरिएबल फंक्शन, 3 वेरिएबल फंक्शन, इस टाइप के फंक्शंस के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो इसी में एक्स वाई सेम हो जाए, ठीक है, ये हमारा बन जाएगा स्क्वायर, और सेम चीज है स्क्वायर, मान लो आप लोग सोच लो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो सिर्फ ये वाला बॉर्डर होगा, तो इसका जो पेरीमीटर आ जाएगा, देखो बॉर्डर 1 2 3 4, तो पेरीमीटर आ जाएगा हमारा 4x, और इसका ये वाला रीजियन सोचे, ओके, ये वाला रीजियन सोचे तो इसका कुछ एरिया होगा, इसका एरिया आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग एरिया को a मानता हूँ, तो दिस विल बी ए फंक्शन दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर देखो हम लोग पैरेललोपिपेड नहीं लिया तो क्यूब लिया, तो क्यूब मान लो ये क्यूब है, ठीक है, 3 डायमेंशनल फिगर है। तो देखो 3 डायमेंशनल फिगर में यहाँ पे कितना सरफेसेस है, 1, यहाँ पे 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हर एक सरफेस, इस सरफेस का एरिया कितना बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हम 6 बार जोड़ देंगे, मतलब हमारा सरफेस एरिया आ जाएगा 6 एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 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 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 6 बार जोड़ देंगे तो आ जाएगा 6 एक्स स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम आ जाएगा एक्स क्यूब। तो यहाँ पे भी देखो सिमिलरली ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन बनेगी, फाइन। तो एरिया को हम लोग ले लेंगे, से एरिया ऑफ ओके एक्स, ओके ए ऑफ एक्स, एरिया बन जाएगा हमारा 6x क्यूब, और जब वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे उसको मान लेंगे कि वॉल्यूम है v, तो v ऑफ x बन जाएगा हमारा x क्यूब, ठीक है। तो इस टाइप का फंक्शन हम कंसीडर करेंगे तो और क्वेश्चन करेंगे। 3 डायमेंशनल फिगर स्फीयर, तो स्फीयर में मान लो ये स्फीयर लेते हैं, तो इसका जो कुछ रेडियस होगा उसको मान लो हम r मान लेता हूं, ठीक है। तो ये बाहर की तरफ देखो एक सरफेस है, ओके, तो इस सरफेस का जो एरिया है ये पूरा बाहर की तरफ ये जो सरफेस है, ओके, इस सरफेस का एरिया कितना बन जाएगा, एरिया हो जाएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सॉरी नॉट क्यूब, स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। और इसका जो वॉल्यूम है मतलब देखो तुम लोग ऐसे सोच लो कि ये मैंने शायद क्लास में एक बार दिखाया था, इसके अंदर लिक्विड भरा है, ये लिक्विड का जो वॉल्यूम है, ठीक है, लिक्विड जो भरा हुआ है, लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो सिमिलरली देखो इसको मान लेंगे ए ऑफ आर, यहाँ पे ए ऑफ आर मान लेंगे, बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और इसको वॉल्यूम वी ऑफ आर मान लेंगे, बन जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे। नेक्स्ट आ जाओ सिलेंडर में, तो सिलेंडर का ओके ये सिलेंडर है,
अभी देखो, अच्छा कुछ बड़ा ले लेते हैं, नहीं चलो ये सही है। तो ये सिलेंडर है, सिलेंडर का देखो यहाँ पे भी दो वेरिएबल होता है, एक है हाइट, ये जो हाइट है, और ये जो सर्कुलर रीजन है इसका रेडियस। फाइन। तो देखो सिलेंडर से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, तो आइदर तो आर को फिक्स कर देंगे या एच को फिक्स कर देंगे, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं देंगे, दोनों एक साथ देंगे तो वेरिएबल बन जाएगा, दो वेरिएबल बन जाएगा। तो सेम यहाँ पे जो पैरेललोपाइड वाला ओके केस था या रेक्टेंगुलर वाला जो केस था, ठीक है, उसमें टू वेरिएबल बन जाएगा। तो सिलेंडर से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो देखोगे वहां पे कि कहीं ना कहीं ओके आइदर तो इस आर को फिक्स कर दिया एंड एच को फिक्स कर दिया, ठीक है, नहीं तो ये टू वेरिएबल वाला केसेस बन जाएगा। यहाँ पे देखो ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर का दो तरह का सरफेस की बात हम कर सकता हूँ, सिर्फ ये वाला पोर्शन, ओके, सिर्फ ये बाहर वाला ये वाला पोर्शन हम सोच ले, ये वाला पोर्शन, ओके, इसका एरिया क्या आ जाता है, ओके, जब ओपन है मतलब ये दोनों पोर्शन नहीं है, जो ओपन है मतलब ये देखो ऐसे है कि ये वाला पोर्शन नहीं है और यहाँ पे भी ये वाला पोर्शन नहीं है, सिर्फ ये वाला पोर्शन है। जब ओपन होगा इसका एरिया कितना आ जाएगा, 2 पाई आर इंटू हाइट एच। देखो 2 पाई आर मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है, इसका सरकमफेरेंस 2 पाई आर इंटू हाइट, ये आ जाएगा हमारा जब ओपन होगा। अच्छा जब क्लोज होगा, क्लोज होगा मतलब ओके ये वाला पोर्शन भी होगा और ये वाला पोर्शन भी होगा, तो क्या होगा, ये जो सरफेस है इसके साथ इसका एरिया जुड़ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसका भी आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो दोनों को हम जोड़ देंगे मतलब तब आ जाएगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब आ जाएगा यहाँ पे प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये दोनों को जोड़ देना है। अभी देखो क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, ओके, हो सकता है कि ओके ऐसे हो कि बस एक ही पोर्शन खुला हो तो हम लोग बस प्लस पाई आर स्क्वायर करेंगे, एक जोड़ेंगे एक छोड़ देंगे, तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग देख लेंगे तो क्या पूछ रहा है, ठीक है, ओपन वाला है कि क्लोज वाला है, क्लोज है तो ओके दोनों क्लोज है कि एक क्लोज है, तो उसके हिसाब से ये सरफेस एरिया कैलकुलेट होगा। ओके, वॉल्यूम में सेम चीज है, यहाँ पे मान लो पानी भर दिया तो उस पानी का वॉल्यूम कितना होगा, तो एक पानी का वॉल्यूम यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो जो बेस है, ठीक है, उस बेस का एरिया, ओके, मतलब इस बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट इंटू एच। ओके, नेक्स्ट है कोण। अच्छा कोण में भी देखो दो चीज है, एक आर और एक एच, यहाँ पे भी रेडियस है, ये हाइट है, तो सेम सिचुएशंस आएगी यहाँ पे, तो किसी न किसी वे में एक को फिक्स कर देंगे तभी वन वेरिएबल फंक्शन बनेगा, नहीं तो ये टू वेरिएबल फंक्शन बन जाएगा। तो इसका जो सरफेस एरिया होता है, ओके, इसका जो सरफेस एरिया होता है ये हो जाता है पाई आर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इसका जो वॉल्यूम हो जाता है दैट इज 1/3 ऑफ दिस वॉल्यूम, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ओके, तो देखो ये सारे फॉर्मूला है, ओके, और ये तुम लोग को पहले से ओके पता होना चाहिए, नहीं पता है तो इसको एक बार दोहराओ और एक बार अपने मन से देख लो कि अच्छा यहाँ पे एरिया वाला पोर्शन हमने सेव नहीं किया था, तो एरिया जब लेंगे तब ये वाला पोर्शन आएगा, ठीक है, तो इसको दिमाग में एक बार दोहरा लो, फाइन, क्योंकि फंक्शन हम लोग को सेटअप करना है, ओके, फॉर्मूला नहीं देंगे एग्जाम में, तो जो फंक्शंस है ये तुम्हें सेटअप करना है, फिर क्वेश्चंस को आगे हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग इसका कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे, फाइन। सो आई होप दैट यू आर गेटिंग द लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।